नमस्कार। वेलकम टू शिक्षक वाणी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, सीटेट प्रैक्टिस सेट की श्रेणी में आज हम सीटेट जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसी के आज हम हिंदी के क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पेपर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में हम लैंग्वेज फर्स्ट के हिंदी के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकेंड हिंदी के जो है 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी टोटल हिंदी के हम आज इसमें 60 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है भाग 4 भाषा फर्स्ट यानी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। महत्वपूर्ण दिया गया है, परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना हो। यदि आपने दोस्तों लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लिया है तो ही आप हिंदी के 91 से 120 तक के प्रश्न हल करेंगे। दिया गया है, देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक, यानी ये जो हमारा पैसेज है गद्यांश, इसी से हमें 91 से 99 तक के प्रश्न करने हैं। गद्यांश जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है। देखिए, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? देखिए, विकल्प दिया गया है शांति, वायु, स्वच्छता और स्वास्थ्य। दूसरा ऑप्शन है विचारों और भावों की पवित्रता। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता। चौथा ऑप्शन है शांति, प्रेम और वाह्य स्वच्छता। पैसेज के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, विचारों और भावों की पवित्रता। ठीक है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए विचारों और भावों की पवित्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं 92 नंबर। बाह्य स्वच्छता का मूल आधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय है। क्या है? देखिए आशय। फर्स्ट ऑप्शन है बाहरी और भीतरी स्वच्छता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। दूसरा ऑप्शन है बाहरी और भीतरी स्वच्छता दोनों आवश्यक हैं। तीसरा ऑप्शन है भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। चौथा ऑप्शन है बाहरी स्वच्छता पर भीतरी स्वच्छता आधारित है। 92 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। 92 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों, 92 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका अगर पैसेज में आप उत्तर खोजना चाहें तो यहां से देखिए, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। ठीक है, इसी लाइन से जो है आप उत्तर इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, बुनियादी में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है बुनियादी में? तो यहां पर देखिए फोर्थ ऑप्शन ई प्रत्यय हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, समूह से भिन्न शब्द है। कौन सा है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है स्वच्छ। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्वच्छता। तीसरा है निर्मलता। चौथा ऑप्शन है सम्मान। तो यहाँ पर देखिए 94 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्वच्छ। 94 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है निर्मल विचार। तीसरा ऑप्शन है शांति। चौथा है प्रेम। 95 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन शिक्षा। आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है शिक्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर, बुनियादी आवश्यकता है। क्या है? देखिए ऑप्शन, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार। दूसरा ऑप्शन है बाहरी स्वच्छता और निर्मलता। तीसरा ऑप्शन है भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। चौथा है बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। 96 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। ठीक है, पैसेज के अनुसार 96 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, विधान में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, विधान में एक प्रत्यय लगाने से वैधानिक बन जाएगा। ठीक है,
विधान में एक प्रत्यय लगाने पे कौन सा शब्द बनेगा? वैधानिक। इसमें जो है बहुत ज्यादा सोचना है नहीं, विधान में एक प्रत्यय लगाएंगे तो वैधानिक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसमें विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जन्मजात गुण, दूसरा है वाह्य स्वच्छता, तीसरा है बुनियादी आवश्यकता, चौथा ऑप्शन है शिक्षा पर्यावरण। तो यहाँ पर देखिए 98 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन शिक्षा पर्यावरण। 98 का फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। दिया गया है आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? मन की समस्त भावनाओं का दमन करना, दूसरा ऑप्शन है मन में कोमल भाव जगाना, तीसरा ऑप्शन है मन के बुरे भावों को दूर करना, चौथा ऑप्शन है मन की कल्पना को उड़ान देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मन के बुरे भावों को दूर करना। आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? मन के बुरे भावों को दूर करना। 99 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पैसेज है, पद्यांश दिया गया है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यह पद्यांश है दोस्तों, जिससे हमें 100 से 105 तक के प्रश्न यानी टोटल इससे 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं। देखिए हमारा पैसेज है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है स्व प्लस अभिमान, सेकेंड ऑप्शन है स्व प्लस धीमान, तीसरा ऑप्शन है स्व प्लस धीमान, चौथा ऑप्शन है स्व प्लस अभिमान। तो यहाँ पर देखिए 100 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्व प्लस अभिमान। स्वाभिमान का संधि विच्छेद यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। कविता में किस छल की बात कही गई है? तो यहाँ पर देखिए व्यापारी बनने की वेशभूषा धारण करने के, दूसरा ऑप्शन है व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी बन मिलावट करने के, चौथा ऑप्शन है व्यापारी बन पैसों का हेर फेर करने के। तो यहाँ पर देखिए 101 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के लिए। ठीक है, पैसेज के अनुसार जो है पद्यांश के अनुसार 101 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 102 नंबर क्वेश्चन है, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है पैसेज में? तो यहाँ पर देखिए व्यापारी वर्ग के सहयोग को, दूसरा ऑप्शन है वीरों की कूटनीति को, तीसरा ऑप्शन है वीरों के अस्त्रों को, चौथा ऑप्शन है वीरों के बलिदान को। 102 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वीरों के बलिदान को। ठीक है, आजादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? तो वीरों के बलिदान को दिया गया है। 102 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पर बताइए 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन नीति में दोस्तों अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा नैतिक। ठीक है, तो 103 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन नीति में एक प्रत्यय लगाएंगे तो नैतिक बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लंबी चली लड़ाई थी, दूसरा ऑप्शन है वीर शहीदों के बलिदान से, तीसरा ऑप्शन है कीमत बड़ी चुकाई थी, चौथा ऑप्शन है गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। 104 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। पूछ रहा है देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था। ठीक है, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित है, यानी कविता में किस अंश में यानी किस लाइन में यह भाव प्रतिबिंबित है? तो यहाँ पर देखिए लंबी चली लड़ाई थी। ठीक है, लंबी चली लड़ाई थी। 104 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में 105 नंबर, देश की स्वतंत्रता के लिए फर्स्ट ऑप्शन बहुत सारा धन दिया गया, दूसरा ऑप्शन है शस्त्रों का निर्माण किया गया, तीसरा ऑप्शन है अपने जीवन की आहुति दी, चौथा ऑप्शन है वीरों की भर्ती की गई।
तो यहाँ पर 105 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अपने जीवन की आहुति दी। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। 105 का थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर है, देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। जहां पर दोस्तों नहीं लगे उसको ध्यान से उत्तर करिएगा। तो यहाँ पर 106 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। दोस्तों जब भी आपको कंठस्थ करने या रटने के लिए कहा जाएगा शिक्षण प्रक्रिया में तो वह ऑप्शन पूर्णतः गलत माना जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ऐसे विकल्प में आपको संदेह संकोच नहीं करना है, उसको तत्काल पहचान लेना है। तो यहाँ पर 106 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बच्चों द्वारा शिशु गीत गीत अलापना किसके तरीके हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। दूसरा ऑप्शन है शब्दावली को समृद्ध करने के। तीसरा ऑप्शन है शब्द और वाक्य रचना को कंठस्थ करने के। चौथा ऑप्शन है उच्चारण का अभ्यास करने के। 107 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। यानी दोस्तों जो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की थी उसमें जो है आंसर की में इसे बी कोड दिया गया है। बी कोड का मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपके दोनों ही सही माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर। कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का यह किस प्रकार किस लिए है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है फर्स्ट निष्क्रिय श्रवण, दूसरा है मौखिक प्रवाह अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित मौखिक अभ्यास, चौथा ऑप्शन है स्वच्छंद बोलना। तो यहाँ पर 108 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मौखिक प्रवाह अभ्यास। 108 का सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि 109 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। 109 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि विज्ञान निर्देश, दूसरा ऑप्शन है समग्र भाषा पद्धति, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण अनुवाद, चौथा ऑप्शन है स्थित परक उपागम। 110 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ध्वनि विज्ञान निर्देश, क्योंकि अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर यह बल देता है। तो पूछ रहा है कौन सा शिक्षण उपागम, तो यहाँ पर ध्वनि विज्ञान निर्देश जो उपागम है वो सही हो जाएगा। 110 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक उपागम, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट। तो यहाँ पर 111 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन संप्रेषणात्मक उपागम। 111 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 112 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है।
तो यहाँ पर देखिए श्रव्य भाषिक विधि, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक उपागम, तीसरा है संप्रेषणात्मक उपागम, चौथा है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर देखिए 112 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। 112 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो विकल्प देखिए, फर्स्ट विकल्प तकनीकी सिद्धांत, सेकेंड विकल्प पाठचर्या सिद्धांत, थर्ड विकल्प प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, फोर्थ विकल्प मूर्त सिद्धांत। यहाँ पर देखिए 113 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मूर्त सिद्धांत। देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? 114 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। सबसे सटीक विकल्प हमारा यही है, यानी हमारा यही विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब खाली स्थान। देखिए 115 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, जब वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय उपयोग करते हैं, सक्रिय प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा 115 का थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116। कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूं। यह विद्यार्थी के लेखन के किस चरण पर है? फर्स्ट ऑप्शन सहपाठी मूल्यांकन, सेकेंड ऑप्शन प्रारूपण, थर्ड ऑप्शन पुनः प्रारूपण, फोर्थ ऑप्शन प्रूफ रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए 116 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये प्रूफ रीडिंग कहलाता है। 116 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, प्रूफ रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होना चाहिए? फर्स्ट विकल्प सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध, सेकेंड ऑप्शन है ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, थर्ड ऑप्शन दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, फोर्थ ऑप्शन है डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। 117 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। 117 का फोर्थ ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 118 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, यानी लर्निंग कॉर्नर। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो यहाँ पर 119 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? तो 119 का सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है सही है। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, सेकेंड ऑप्शन विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, थर्ड ऑप्शन नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, फोर्थ ऑप्शन संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना। तो यहाँ 120 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सहपाठी के काम की जांच के कौशल
विकसित करना। ठीक, 120 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग 5 भाषा सेकेंड हिंदी, यानी लैंग्वेज सेकेंड हिंदी के भी हम 30 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। महत्वपूर्ण दिया गया है, परीक्षार्थी भाग 5 प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने लैंग्वेज सेकेंड में विकल्प हिंदी चुना हो। यानी यदि आपने लैंग्वेज सेकेंड में अगर हिंदी लिया है तो ही आप हिंदी के प्रश्नों को 121 से 150 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अधिकतर बच्चे इसमें जो है संस्कृत लेते हैं, ठीक, या इंग्लिश लेते हैं। तो इस दृष्टि से जो है यदि आपने लैंग्वेज सेकेंड में हिंदी लिया है तो ही आप प्रश्न संख्या 121 से 150 तक के हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि सर्वविदित है, सबसे पहले हमारा गद्यांश होता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इससे जो है 121 से 128 तक के प्रश्न इसी जो है पैसेज से हमें गद्यांश से करने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 121 का थर्ड ऑप्शन सही है, भारत में। ठीक है, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट आने वाला है कहाँ पे? भारत में। पैसेज में 121 का जो है उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। ठीक, 121 का जो है यहाँ पर हमें डायरेक्ट उत्तर मिल जाता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 121 का जो है पैसेज के अनुसार थर्ड ऑप्शन सही है, भारत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। गद्यांश में किस संकट पर बात की गई है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पैसेज में हर जगह दिया गया है जल संकट। ठीक है, जल संकट पर ही बात की गई है। तो 122 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। ये दोस्तों आपको जो पैसेज होता है इसमें आपको नकल करना होता है। यदि आप नकल करना सीख गए तो पैसेज के जितने भी क्वेश्चन है आप 100% हल कर लेंगे। तो 122 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द हैं। 123 का फोर्थ ऑप्शन सही है, सबको पता होना चाहिए। पर प्लस आवरण से ही पर्यावरण बना हुआ है। यहाँ पर पर उपसर्ग हो जाएगा और मूल शब्द हमारा आवरण है। ठीक, परि माने चारों ओर और आवरण मतलब ढका हुआ। पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है पर प्लस आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है मानव पर, जलवायु पर, जल स्रोतों पर, मानसून पर। तो यहाँ पर देखिए 124 का 4 ऑप्शन जो है हमारा सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। अल नीनो का प्रभाव किस पर पड़ता है? मानसून पर। 124 का फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन है हमारा। गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग है। फर्स्ट ऑप्शन 96 करोड़, सेकेंड ऑप्शन 87 करोड़, थर्ड ऑप्शन 30 करोड़, फोर्थ ऑप्शन 40 करोड़। 125 का हमारा जो है राइट आंसर 40 करोड़ हो जाएगा। अगर इसको आप पैसेज में देखना चाहें तो ये है पैसेज में आपको कहीं न कहीं जरूर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है इसके किनारों पर बसे। किसके किनारों पर? गंगा की बात करें। ठीक है, महानगरों, कस्बों और गांवों की करीब 40 करोड़ आबादी। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन का उत्तर हमें मिल जा रहा है। 40 करोड़ आबादी जो है इसके किनारों पर बसी है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन था कितने नंबर का? 125 नंबर। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है जो कि पैसेज में डायरेक्ट मिल जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा। वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद इसमें देखिए धीरे धीरे है। तो जो है 126 का विकल्प दिया गया है प्रविशेषण, दूसरा है विशेषण, तीसरा है क्रिया, चौथा है क्रिया विशेषण। ठीक, तो 126 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नदियों का पानी कैसे कैसे कम हो रहा है? धीरे धीरे।
वाक्य में रेखांकित पद है क्रिया विशेषण। तो यहाँ 126 का फोर्थ ऑप्शन सही है, क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है। फर्स्ट ऑप्शन ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में वृद्धि होना, ग्लेशियरों का न पिघलना दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना, और चौथा ऑप्शन है ग्लेशियरों के क्षेत्रफल में कमी आना। तो 127 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण है क्या है? ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। आगे बढ़ते हैं देखिए 128 नंबर क्वेश्चन है। इस ग्लेशियर का 1.25 किलोमीटर हिस्सा पिघलकर गायब हो चुका है, वाक्य में रेखांकित पद है। फर्स्ट ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है गुणवाचक विशेषण। 1.25 किलोमीटर की बात कर रहा है, तो 128 में जो है थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 128 का थर्ड सही है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। 1.25 किलोमीटर की बात कर रहा है हिस्सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट पैसेज है, गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 129 से 135 तक इसी से सॉल्व करने हैं। इसी पैसेज से जो है 129 से 135 तक के प्रश्न सॉल्व करने हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 129 नंबर है, पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः डैश और डैश की जंजीर से की गई है। किस जंजीर से की गई है दोस्तों? तो यहाँ पर 129 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहे और स्वर्ण की जंजीर से। पैसेज में अगर आप इसका उत्तर देखना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, पाप लोहे की जंजीर और पुण्य जो है सोने की। ठीक, पाप और पुण्य दोनों की तुलना क्रमशः यहाँ पर पाप की जो है जंजीर लोहे की और पुण्य की सोने की यानी स्वर्ण की। तो इस आधार पर जो है पैसेज के अनुसार हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है 129 का। ठीक, आगे बढ़ते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अस्थाई, दूसरा है अपूर्ण, तीसरा है पूर्ण, चौथा है अस्थाई। तो पैसेज के अनुसार 130 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। यहां पर देखिए, इस संसार में सब कुछ अस्थाई है, तो इसका मतलब होगा इस संसार में कुछ भी जो है अस्थाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य फर्स्ट ऑप्शन दोनों में बंधन है, दूसरा है दोनों में स्वतंत्रता है, तीसरा ऑप्शन दोनों में फल की इच्छा रहती है, चौथा ऑप्शन दोनों से मुक्ति अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए 131 नंबर जो हमारा प्रश्न है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पैसेज के अनुसार पाप और पुण्य दोनों में बंधन है। ठीक है, 131 का फर्स्ट सही है। आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, पाप और पुण्य दोनों डैश हैं, हानिकारक हैं, अस्थाई है, अस्थाई है, स्वाभाविक है। तो पैसेज के अनुसार 132 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, पाप और पुण्य दोनों ही दोस्तों अस्थाई हैं। पैसेज के अनुसार अस्थाई हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र का विलोम है, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है। ठीक, 133 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, पुण्य में उसके फल को, पुण्य में उसके फल को 134 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, हम स्वीकार नहीं भी कर सकते, हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। पुण्य में उसके फल को हम स्वीकार भी नहीं कर सकते, इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का हमारा दूसरा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैसे से जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 135 नंबर क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है, क्या है? फर्स्ट है प्यारा, दूसरा है फल, तीसरा है स्वतंत्र, चौथा है अस्थाई। तो यहाँ पर 135 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। समूह से भिन्न शब्द फल है यहाँ पर। ठीक, 135 का दूसरा सही है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है यहाँ पर। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा दिए गए आदर्श वाक्यों को दोहराकर भाषा के प्रतिमान पैटर्न सीखते हैं। ठीक, वे वाक्यों को कंठस्थ कर लेते हैं और सही तरीके से ड्रिल करने पर अपने अध्यापक द्वारा सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करते हैं। अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन संरचनात्मक उपागम, दूसरा है श्रव्य भाषिक विधि, तीसरा ऑप्शन है संप्रेषणात्मक उपागम, फोर्थ ऑप्शन है कुल भौतिक प्रक्रिया। तो 136 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, अध्यापक द्वारा क्या किया जा रहा है? तो श्रव्य भाषिक विधि का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, 136 का सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 137 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छी वाचन बोलना गतिविधि वह है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है अधिकांशतः मुखरित विद्यार्थियों की ही सहभागिता रहती है, दूसरा ऑप्शन है अध्यापक अधिक व्याख्या करते हैं, तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी अधिक सुनते हैं, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी अधिक बातचीत करते हैं। 137 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138 नंबर। यदि बच्चे अपने परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं, दो भाषाओं को सुनने के ये अवसर फर्स्ट ऑप्शन समझ में भ्रमित करते हैं, सेकेंड ऑप्शन बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, थर्ड ऑप्शन बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं, फोर्थ ऑप्शन कोई प्रभाव नहीं डालते। तो यहाँ 138 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भ्रमित करते हैं ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं ये भी गलत हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं तो भी गलत हो जाएगा, कुछ तो प्रभाव डालते होंगे। यहाँ पर देखिए यदि बच्चे परिवेश में दो भाषाओं का बोलना सुनते हैं तो भाषाओं को सुनने का यानी मल्टी लैंग्वेज सुनने का जो है ये अवसर बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो 138 का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, बच्चों को लाभ पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं 139 नंबर क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति किसके द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है? तो यहाँ 139 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, अपने समाज में सहजात वाचकों मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से। ठीक है, 139 का जो हमारा है राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, अपने समाज में सहजात वाचकों मूल भाषा बोलने वालों के सतत संपर्क के माध्यम से जो है कोई भी व्यक्ति सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से द्वितीय भाषा सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। भाषा अधिगम एक गहन प्रक्रिया है जो जन्म के समय से शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। क्या आप इस कथन से सहमत या असहमत हैं? तो देखिए विकल्प है मैं इस कथन से आंशिक रूप से असहमत हूं, दूसरा विकल्प है मैं इस कथन से सहमत हूं, तीसरा ऑप्शन है मैं इस कथन से असहमत हूं, चौथा ऑप्शन है मैं इस कथन से आंशिक रूप से सहमत हूं। तो 140 का हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मैं इस कथन से असहमत हूं। 140 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। पठन सीखने में सबसे बड़ी चुनौती प्रेरणा और अच्छा बाल साहित्य पाने की है। इस चुनौती को दूर करने के लिए डैश। 141 नंबर का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, इस चुनौती को दूर करने के लिए बाल साहित्य की सरलता से उपलब्धता जिससे पठन के लिए प्रोत्साहन और रुचि पैदा हो। ठीक है, 141 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शीघ्रता से कहानी पढ़ने और उसके बाद 4 मित्रों को क्रम में लगाने के लिए कहा। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कहानी में आए नए और कठिन शब्दों की पुनरावृत्ति, दूसरा है चित्र कार्डों को क्रम में लगाना, थर्ड ऑप्शन है सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना, फोर्थ ऑप्शन है विशिष्ट सूचना जानने के लिए पठन का अभ्यास करवाना। तो 142 नंबर जो हमारा प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास करवाना। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? सारांशीकरण के लिए पठन का अभ्यास
करवाना। 142 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 143 नंबर क्वेश्चन, समग्र भाषा उपागम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ध्वनि संकेत संबंध में निष्कर्ष निकालना, सेकंड ऑप्शन अर्थ आधारित, थर्ड ऑप्शन कौशल आधारित, फोर्थ ऑप्शन ध्वनियों का मिश्रण। तो यहाँ पर 143 का जो है हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। समग्र भाषा उपागम क्या है? अर्थ आधारित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ, बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। किस तरह होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो बच्चे अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। बुनियादी चरण में आकलन के उपकरण और प्रक्रियाओं की अभिकल्पना इस तरह होनी चाहिए। किस तरह? जो बच्चे के अधिगम अनुभव का सहज विस्तार बन सके। तो 144 का थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 145 दिया गया है, देखिए, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा। फर्स्ट ऑप्शन उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिसमें बच्चे रहते हैं। सेकंड ऑप्शन उद्दीपक प्रक्रिया संबंध के सिद्धांत और अनुकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है मनुष्य का सहजात उपकरण है जिसके द्वारा वह भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। चौथा ऑप्शन है विकास में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ देखिए 145 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास और भाषा उस संस्कृति और समुदायों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जिनमें बच्चे रहते हैं। ये देखिए 100% जो है ये कथन सत्य है, ठीक। जिसमें बच्चे रहेंगे उसी अनुसार उनका भाषा और विकास रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार के पठन के कुछ अधिगम उद्देश्य और कार्य हैं। शिक्षार्थियों से अपेक्षा रहती है कि वे विषय वस्तु को विस्तार से ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक पढ़ें। यह है आनंद के लिए पठन, विस्तृत पठन, गहन पठन, इंटेंसिव निर्देशन पठन। तो यहाँ 146 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, गहन पठन, इंटेंसिव। 146 का थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, पाठ के आरंभ में एक अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि अभी हाल ही में पढ़े गए समाचार पत्र के रुचिकर आलेख के बारे में बात करें। बोलने वाचन की यह गतिविधि किस लिए है? फर्स्ट ऑप्शन सक्रिय श्रवण, सेकेंड ऑप्शन मौखिक प्रवाह अभ्यास, थर्ड ऑप्शन नियंत्रित मौखिक अभ्यास, फोर्थ ऑप्शन निर्देशित मौखिक अभ्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 147 का दूसरा सही हो जाएगा, मौखिक प्रवाह अभ्यास। 147 का सेकेंड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन समझ के साथ पठन, सेकेंड ऑप्शन वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करना, थर्ड ऑप्शन विराम चिन्हों का प्रयोग और चौथा ऑप्शन है उचित गति के साथ पठन। तो यहाँ 148 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ के साथ पठन। 148 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, देखते हैं। देखिए, शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है। अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन व्याकरण अनुवाद, सेकेंड ऑप्शन प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, थर्ड ऑप्शन प्राकृतिक उपागम, फोर्थ ऑप्शन संप्रेषणात्मक शिक्षण। तो 149 का हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद। देखिए, शिक्षार्थी व्याकरण के नियम और शब्द संपदा को कंठस्थ कर रहे हैं, ठीक है। अधिकांश कार्य मातृभाषा में हो रहा है, तो अब भाषा अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा में किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो व्याकरण अनुवाद मेथड का प्रयोग करना चाहिए। 149 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर, कक्षा में छोटे बच्चों के लिए मुद्रित पुस्तकों के साथ साथ श्रव्य
पुस्तकें और छोटे बच्चों की स्पर्शग्राही योग्यताओं का इस्तेमाल करने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। क्योंकि क्यों होनी चाहिए भाई बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है अध्यापक पर अधिक बोझ नहीं डालती है। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विविधता आती है और बच्चों को विविधता बहुत पसंद है। थर्ड ऑप्शन है यह अध्यापकों को आकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों का प्रयोग करने की स्वायत्तता देती है। विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। देखिए यहाँ पर 150 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, विविधता वाले शिक्षार्थियों तक पुस्तकें अधिक सुलभ बनाती हैं। 150 का हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये था हमारा सीटेट जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, उसी के दोस्तों हमने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज सेकंड हिंदी के 30 क्वेश्चन यानी हिंदी के टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व किए। और दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।